Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 11 the supplementary book. The name of the book, Snapshot. Chapter number 2. The name of the chapter, the address. In the last video, I have completed page number 12, and in page number 13, I have completed up to being repaid. Okay, now let's go ahead. My mother will be back soon, said the girl. जब ये राइटर सेकंड टाइम वो मिसिस डॉर्लिंग के वहाँ पर गई, तो एट दैट टाइम मिसिस डॉर्लिंग घर पर प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उनकी जो लड़की थी उसने दरवाज़ा ओपन किया और उसने कहा, माई मदर विल बी बैक सून, मेरी मम्मी अभी वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो लड़की ने इन्फॉर्म किया कि मैंने ऑलरेडी मम्मी के लिए चाय बना दी है, विल यू हैव अ कप, कि आप एक कप चाय लोगे। थैंक यू, ये जो राइटर थे उसने बोला थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने आसपास सब देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, ये जो लड़की थी उसने ये जो कप्स थे उसको टी टेबल पर रखे थे। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी जो बैक थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, जिस तरह से उसकी मदर की बैक ब्रॉड थी इसी तरह से ये जो लड़की थी उसकी भी जो बैक थी वो बहुत ही ब्रॉड थी। सी पोर्ड टी फ्रॉम वाइट पोट, सी पोर टी, उसने चाय निकाली वाइट पोट में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन ब्राउन ऑन द लीड, तो ये सब जो था एक गोल्ड बॉर्डर थी ऑन द लीड, उसका जो ढक्कन था उसमें एक गोल्ड बॉर्डर थी। आई रिमेंबर, शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स ओपन किया और टुक सम स्पून आउट, और उसमें से स्पून बाहर निकाले। दैट्स नाइस बॉक्स, ये बॉक्स बहुत ही अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, उसने ये ज़ोर से नहीं बोला लेकिन जैसे अपने आप को ही कहा। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये आवाज़ एकदम स्ट्रेंज था। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि ये जो रूम था उसमें हर एक साउंड जैसे डिफरेंट लग रहा था, यानी ये घर में जितनी भी सारी चीज़ें थी ये सब ये राइटर की मदर ने ही उनको दी थी, यानी उनकी ही सब चीज़ थी। ओह, यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट माई टी। तो ओ नो अबाउट देम, अब इसके बारे में जानते हो। वो पीछे घूमी और उसने मेरी चाय मुझे दी। सी लाफ्ड, वो हंसने लगी। माई मदर सेइंग इट इज़ एंटिक, मेरी मदर ऐसा कह रही है कि ये एंटिक है। एंटिक यानी पुरानी चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो लड़की थी मिसिस डॉर्लिंग की लड़की, उसने कहा राइटर को कि मेरी मदर ऐसा कह रही है कि ये एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मोर, हमारे पास ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी एंटिक चीज़ें हमारे पास बहुत सारी है, यानी ये सब जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें ये राइटर की थी। राइटर की मदर ने ही ये मिसिस डॉर्लिंग को ये सब चीज़ें दी थी। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कहा कि भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, और इस तरह से उसने पूरे रूम में अलग अलग चीज़ को पॉइंटेड किया, जैसे उंगली छीन कर दिखाया कि देखो ये भी एंटिक है वो भी एंटिक है, इस तरह से उसने सब चीज़ को क्या क्या पॉइंट करके दिखाया। सी फॉर योर सेल्फ, ये सब देखो आप अपने आप ही। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड्स, अभी राइटर बता रहे कि मुझे उसकी हैंड को यानी उसकी उंगली को फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी जी चीज़ें थी वो ऑलरेडी जानती थी, उसके साथ वो रह चुकी है, वो सब उसके घर का ही सब था।
यानी कौन सी चीज़ एंटीक है वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मैं जानती थी कि कौन कौन सी चीज़ें वो बताएगी। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर जो जितनी चीज़ें पड़ी थी वो पहले देखी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैसाइंड द एप्पल ऑन द पैवटर प्लेट, जब वो एक छोटी लड़की थी तब उसको खास करके जो फैंसीड द एप्पल ऑन द पैटर प्लेट, तो पैटर प्लेट पर जो एप्पल रहता था उसमें बहुत ही उसको अट्रैक्शन रहता था। इन शॉर्ट वो कभी भी जैसे टेबल पर प्लेट के ऊपर एप्पल रहते तो शायद एप्पल को क्या करती, वो खा जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सर उसने कहा हम ये सब चीज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हम ये जैसे चीज़ का यूज़ करने के बाद हम वही चीज़ को वापस क्या करते हैं, हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वो दीवार पर लटका देते हैं। इन शॉर्ट दीवार पे ऐसा स्टैंड रखा होगा कि सब चीज़ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सके। आई वॉन्टेड टू सो मच, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, तो रियल में मुझे जो चीज़ दिखा रही थी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो जो चीज़ें दिखा रही थी ये राइटर के लिए कोई स्पेशल नहीं थी। ओके, वो लेडी बता रही थी, वो लड़की बता रही थी, उसके लिए स्पेशल चीज़ थी, लेकिन ये जो राइटर थी जिसको वो दिखा रही थी उसके लिए ये सब जो चीज़ें थी वो कोई स्पेशल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी वो सब चीज़ें देखी हुई है, उसके लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है। इंसान पहली बार कोई चीज़ देता है तो देखता है तो सरप्राइज़ होता है, लेकिन जिसने कोई चीज़ पहले देखी हुई है तो उसको सरप्राइज़ होता नहीं है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी, ये जो राइटर थी उसके लिए ये सब चीज़ें कोई सरप्राइज़ क्रिएट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसने ये सब चीज़ पहले, ये एक्चुअली ये चीज़ उनकी ही है। वो जब वो छोटी लड़की थी तब ये सब चीज़ जितनी भी वो चीज़ें बता रही है वो उनके ही घर की थी। उसकी मदर ये सब चीज़ें यहाँ से वहाँ पर लाई थी, यानी और ये उसकी मदर को, यानी राइटर की मदर को कन्विंस करके लाई थी, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि जब ये वॉर कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब चीज़ें उसको क्या करेगी, वापस दे देगी। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने देखा कि टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर बर्न मार्क था, बर्न यानी जला हुआ एक निशान था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, वो जो गर्ल थी मेरे सामने एकदम क्वेश्चनली क्या कर रही, देख रही थी। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन दिस हाउस। यस आई सेड, मैंने कहा सही बात है, ये सब जो चीज़ें थी जो रूम में थी वो सबको देखकर और टच कर कर तो जैसे ये राइटर को बहुत ही अच्छा फील हुआ। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली, बोले आप ये सब चीज़ को हार्डली देखते होगे, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तो आप उसी चीज़ को ऑलवेज देखते हो जो चीज़ मिसिंग है। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है वो चीज़ कोई इंसान देखता नहीं है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और because you have lent it, for example, because it has to be repaid और because you have lent it, for example। तो बोले ये जो चीज़ है जहाँ पर बर्न मार्क था उसको आप रिपेयर कर सकते हो और लेंट इट किसी को दे सकते हो, फॉर एग्जांपल। यानी इन शॉर्ट कहना चाहती है कि ये जब वो छोटी थी तभी ये निशान हुआ था, उसकी मदर ने राइटर को बताया था कितनी बार कि इसको रिपेयर कराते, लेकिन वो अभी तक रिपेयर हुआ नहीं था। उसके बाद ये मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पर लेकर आई, इतने टाइम से वो भी यूज़ कर रही है, लेकिन अभी तक उसको जो रिपेयर कराना था वो अभी तक रिपेयर कराया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं कि ये राइटर फर्स्ट टाइम जब वो गई थी तब मिसेस डॉर्लिंग ने अच्छी तरह से आंसर नहीं दिया।
ओके, उसको अभी कन्वीनियंट नहीं है मिलना, ऐसा कहकर निकाल दिया। लेकिन उसने सोचा सेकंड टाइम जब वो गई तो मिसिस डॉलिंग तो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी डॉटर थी। उसने दरवाज़ा ओपन किया और कहा कि माई मदर विल बी बैक सून, मेरी मम्मी अभी जल्दी आ जाएगी, मैंने उसके लिए चाय बना के रखी है, आप चाय लोगे? राइटर ने कहा थैंक यू। उसके बाद उसने आसपास में, घर के अंदर ही थी वो, आसपास जो सब चीज़ें थी, कप थे, टी टेबल था, वो सब पे ऑब्ज़र्व करती है। तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो उनके घर की थी। ओके, वो हर एक चीज़ को ध्यान से देखती है। वो जो टी पोर्न था, यानी जो टी कप था, उसमें गोल्डन बॉर्डर थी, जो लीड थी उसमें, यानी ये भी उनका ही था। एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारी स्पून रखी थी, वो जो बॉक्स था वो भी उनका था। उसके अंदर जो स्पून थी वो भी उनकी थी। ओके, बोलते अच्छा बॉक्स है। ओके, फिर वो स्ट्रेंजली अपने आप को ही कहती है, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि खुद का ही है, यानी अपने आप को कहती है कि अच्छा बॉक्स है, लेकिन डिफरेंट इन रूम, लेकिन अभी डिफरेंट रूम में पड़ा है। पहले वो चीज़ अपने घर में थी, लेकिन अभी कोई डिफरेंट रूम में ये सब चीज़ें पड़ी हैं। फिर कहती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी है। ये मिसिस डॉलिंग की जो डॉटर थी, उसने कहा कि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर पड़ी है, और मम्मी कहती है कि ये सब एंटीक है। इस तरह से पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें थी उसको पॉइंट करके वो हर एक चीज़ को क्या करती है, बताती है। लेकिन ये जो राइटर थे वो सब चीज़ देखकर उसको कोई सरप्राइज़ जैसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार कोई चीज़ देखता है तो उसको सरप्राइज़ लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर 2-3 बार देखेगा तो उसको कोई सरप्राइज़ जैसा लगेगा नहीं। ये जितनी भी चीज़ें वो दिखा रही थी वो ऑलरेडी वही सब चीज़ें उनकी ही थी। ओके, जब वो छोटी थी तब ये सब चीज़ उसके घर में ही थी, यानी उसने कई बार देखी होगी, यानी उससे कोई सरप्राइज़ उसको मिलता नहीं है। उसके बाद बात की है कि ये जो मिसिस डॉलिंग की डॉटर थी, उसने कहा कि हम ये सब चीज़ को यहाँ पर यूज़ करने के बाद हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं, जो दीवार पर एक प्लेट्स हैंगिंग करने का अरेंज किया है, उसमें हम क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं। और ये सब जैसे स्पेशल है। उसके बाद ये जो राइटर था उनका ध्यान ये टेबल क्लॉथ पर गया, और क्या टेबल क्लॉथ को देखकर वो उसको टच करती है और उसको बहुत ही अच्छा रियलाइज़ होता है। उसके बाद उसमें एक बर्न मार्क था, जला हुआ निशान, उसको देखती है। वो जो मार्क था अभी भी वहीं था। इतने टाइम उसने यूज़ किया, उसने कई बार सोचा था कि इसको रिपेयर कराओ, मदर ने भी सोचा था, मदर ने कितनी बार राइटर को भी बताया था, लेकिन अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ था। ओके, और अभी भी इतने टाइम ये मिसिस डॉलिंग ने भी ये यूज़ किया, लेकिन फिर भी वो बर्न मार्क अभी भी वो टेबल क्लॉथ पर ऐसे का ऐसा ही था। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो हेड अगेन। आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. तो उसको वो सब साउंड, अलग अलग टाइप के आवाज़ उसको याद आ गए। उसको याद आई, उसकी मदर याद आ गई कि उसकी मदर ने एक बार कहा था कि ये जो चीज़ें हैं उसको पॉलिश करनी है सिल्वर कलर की, और ये बहुत पहले की बात है। लेकिन ये सब राइटर को बताया, राइटर बहुत ही बोर हो गई थी और ये सब काम करते हुए, इसलिए वो घर पे रुकी थी ये सब करने के लिए, और वो ये सब बहुत ज़्यादा काम की वजह से वो बीमार हो गई थी, और बीमार होने की वजह से उसकी मदर ने फिर कभी भी ये काम उसको बताया नहीं। ओके, आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। तो आई आस्क्ड, यानी राइटर ने पूछा वो लेडी को कि भाई इसमें सिल्वर वाली चीज़ें कहाँ पर है। तो उसने निकाली सब चीज़ें, कहा कि ये जो स्पून है, फोर्क है, नाइफ्स है, ये सब किसके बने हुए, सिल्वर के हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये सब अजनबी चीज़ें थी, यानी बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिडंट नो द कटलरी
वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर। तो मुझे पता नहीं थी कि हम जो कटलरी डेली यूज़ करते हैं वो सब कैसी है, सिल्वर है। कौन बताती है? वो जो राइटर है वो बताती है। भी मुझे भी पता नहीं था कि मेरे घर में जितनी भी कटलरी है जिसमें हम डेली जिसको यूज़ करते हैं लेकिन वो सब सिल्वर की है, वो मुझे पता नहीं था। द गर्ल लाफ्ड अगेन। ये सुनकर जैसे राइटर ने एक्सेप्ट करते कि भाई हमारे घर में जो जो चीज़ें थी वो सब सिल्वर की, मुझे नहीं पता था। तो वो जो मिसिस डॉर्लिंग की लड़की थी ये सुनकर वो हंसने लगती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। और ये राइटर जैसे मिसेस डॉर्लिंग की लड़की को भी कहती है कि मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि आपको भी वो पता नहीं होगा, यानी आपके घर में जो चीज़ें हैं वो कौन से कलर की वो आपको भी पता नहीं होगा, और वो बेट लगाने के लिए रेडी हो जाती है। आई लुकड इंटेंटली एट हर। और ये राइटर ने ये लेडी के सामने, यानी वो मिसेस डॉर्लिंग की जो लड़की थी उसके सामने वो इंटेंटली क्या करती है, देखती रहती है। व्हाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड। कि उसने कहा कि व्हाट वी ईट विथ, आप इसमें क्या खाते थे? वेल डू यू नो, क्या आप जानते हो? सी हेजिटेटेड। सी वॉकड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रोवर। आई विल लुक, इट इज़ इन हियर। तो वो थोड़ी हेजिट होती थी। क्यों? क्योंकि उसको भी दिल में वो कौन से कलर का वो पता नहीं था। वो वॉक करके साइड बोर्ड पर जाती है, वहाँ पर जो ड्रोवर था उसको ओपन करती है, और ओपन करने के बाद वो जो चीज़ें जो जहाँ पड़ी थी उसको ऑब्जर्व करती कि देखती है भाई रील में कौन सा कलर है। और आई जंपड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। और जैसे उसने कहा भाई वही कलर है तो जो राइटर एकदम जंप लगाने लगी। वो भूल गई थी कि वो अभी कहाँ पर है, कौन से टाइम हुआ है अभी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। ओके, वो फटाफट जंप लगा के खड़ी हो गई, यानी वो सब चीज़ वही थी। तो राइटर फिर उसको आगे अभी पूछना नहीं चाहती थी, वो फटाफट जंप लगा के खड़ी हो गई। ओके, आई वॉज फॉरगॉटिंग द टाइम। वो कहते हैं कि मैं टाइम जैसे भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन क्या करनी है, पकड़नी, यानी कहीं बाहर जाना था तो ट्रेन में जाना था तो ट्रेन शायद वो मिस हो जाएगी। ये सोचकर वो फटाफट वहाँ से खड़ी हो गई। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रोवर। उसने अपना हैंड ड्रॉर पर रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। वो लेडी थी मिसेस डॉर्लिंग की लड़की, उसने अपना हाथ ड्रॉर पर रखा था और कहा, जैसे राइटर जाने का कहती है कि भाई क्या आपको मेरी मदर को मिलना नहीं है? नो आई मस्ट गो। तो राइटर ने बोला नहीं, आई मस्ट गो, यानी मुझे अभी जाना पड़ेगा। आई वॉकड टू द डोर। ये जो राइटर थी वो वॉक करके दरवाजे पर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। जो लड़की थी पुल्ड द ड्रॉवर, उसने दरवाज़ा ओपन किया और देखा आई कैन फाइंड माई ओन वे। ओके, और मैं अपनी तरह से जा रही हूँ। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून। और जैसे मैं पैसेज वॉक करके नीचे उतरी तभी मैंने वो जिंगलिंग यानी स्पून ऑफ, या बोला कि जिंगलिंग ऑफ स्पून, यानी जो चम्मच थी, चम्मच एक दूसरे को जब टकराती है तो जो साउंड होता है उसको जिंगलिंग का है। तो मैंने वो चम्मच का आवाज़, एक दूसरे से टकराने का जो आवाज़ आता है वो उसने सुना। किसने सुना? राइटर ने सुना। यानी आवाज़ भी वो पहचान गई कि भाई ये भी चीज़ें किसकी है, हमारी है। तो आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉर्क। तो उसने देखा, उसने सुना कि फॉर्क और जो स्पून थे वो एक दूसरे को जैसे टकराए, तो उसका आवाज़ उसने सुना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो राइटर है वो सब याद करती है, उसकी मदर को याद करती है। तो उसको लगा कि भाई उसकी जो मदर है उसने कई बार ये सब चीज़ें राइटर को दिखाई थी। एक बार वो जो बर्न मार्क था उसको रिपेयर करने का बोला था। उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे जो चीज़ें थी जिसको पॉलिश करके सिल्वर किया था। एक बार मदर ने ये राइटर को ही कहा कि आपको करना है। उस दिन वो कहीं पर गई नहीं और इस दिन वो काम करने बैठी। पूरा दिन काम करने की वजह से वो बीमार हो गई। उसके बाद कभी भी मदर ने ये राइटर को ये काम दिया नहीं। ओके, और उसके बाद
दूसरी सब चीज़ें जो घर में थी, जो स्पून थी, फोर्क थे, नाइफ थे, सबको चीज़ को ऑब्जर्व करती है। कटलरी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब सिल्वर कलर की थी। और कहा कि भाई मुझे रे में पता नहीं था कि मेरे घर में इतने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो सब सिल्वर है। ओके। और फिर वो बेट लगाती वो मिसिस डॉलिन की लड़की से कि भाई मैं भी आपसे बेट लगाती हूँ कि आपको भी शायद आपके घर में कौन सी चीज़ कौन से कलर के शायद आपको भी पता नहीं होगा। ओके। इसलिए वो बेट लगाने के लिए रेडी थी। ये जो मिसिस डॉलिन की लड़की थी वो थोड़ी हेजिटेट रही, क्योंकि उसको लगा सही बात है ये। वो धीरे धीरे वो ड्रॉअर के पास गई, उसने ड्रॉअर ओपन करके देखना चाहती थी भी अंदर रील में कौन से कलर का है। अभी वो जो राइटर है उस टाइम पर जंप लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है मैं टाइम को भूल ही गई, मुझे तो ट्रेन कैच करनी है, मुझे ट्रेन पकड़नी, मुझे जाना है। तो ये जो मिसिस डॉलिन की लड़की थी वो अभी भी ड्रॉअर के पास थी। उसने कहा राइटर को कि क्या आपको मेरी मम्मी से मिलना नहीं है। तो ये जो राइटर कहते हैं नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना है। और आई वॉकड टू द डोर, और दरवाजे तक ये जो राइटर है वो पैदल चल कर दरवाजे तक पहुंच गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर, जो लड़की थी उसने वो ड्रॉवर ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मुझे तो पहले से पता था भी कौन सी चीज़ है। और जैसे ही एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे वो पैसेज के आगे वॉक करके आगे जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फोर्क, तभी मैंने ये जो स्पून और जो फोर्क है उसकी जिंगलिंग का मैंने उसको एक दूसरे को टकराने की आवाज़। जनरली कोई भी मेटल एक दूसरे से टकराता है तो उसको आवाज़ आता है, और वो आवाज़ को क्या बोलते हैं, जिंगलिंग। तो ये जो राइटर है उन्होंने ये जिंगलिंग साउंड जो स्पून और फोर्क का एक दूसरे को टकराने से जो आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ उसने सुना। अभी आगे पढ़ते। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, अभी राइटर घर से बाहर निकल गई और बाहर जैसे आ गई दरवाजे तक, और वहाँ पर उसने फिर से जो कॉर्नर पर एक नेम प्लेट थी, वो कॉर्नर पर नेम प्लेट पढ़ी जिस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ये जो लाइन थी उसका नाम था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, उसने कहा कि मैं 46 नंबर में हूँ, यानी ये जो घर था उसका नंबर 46 था और जो लाइन थी उसका नाम था मार्कोनी स्ट्रीट। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये जो एड्रेस है, जो एड्रेस उसकी मदर ने उसको दिया था वो एड्रेस एकदम क्या है, करेक्ट है। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन राइटर ने सोचा अभी ये जो एड्रेस है वो एड्रेस अभी मुझे याद नहीं रखना है। इन शॉर्ट मेरे माइंड में से ये जो एड्रेस है अभी उसको क्या करना है, निकाल देना है। ये जो एड्रेस है उसको मुझे क्या करना है, निकाल देना है। आई वुडंट गो बैक देर because the object that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value when served from them. You see them again in the strange surroundings. यह बात की है एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, उसने मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पढ़ा, वो समझ गई कि भी ये एड्रेस तो करेक्ट ही है, लेकिन वो याद करती है कि आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज वो उससे आगे नहीं गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आगे जाती तो पुरानी जितनी भी जो यादें थी, यानी ये ऐसी जगह थी जहाँ से आगे उसका घर था, अगर वो और ज़्यादा आगे जाएगी तो धीरे धीरे जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो जाएगी। उसके आगे उसका घर था, तो घर को देखकर जैसे उसकी मदर की यादें वापस आ जाएगी, और मदर की याद आने से उसको दुखी हो जाती थी। मैंने उसने सोचा कि अगर मैं अभी भी आगे गई तो मुझे बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आएगी और मुझे दुख होगा, इसलिए वो वहाँ पर आगे जाने के लिए उसने सोचना बंद कर दिया और वहाँ पर रुक गई।
instantly lose their value when served from them. You see them again in the strange surroundings. तो आप देखते हो कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें स्ट्रेंज सराउंडिंग है, यानी उस टाइम पर पहले वॉर से पहले जो एक सीन था वो अलग था, लेकिन आफ्टर वॉर ये जो सीन था वो पूरा कैसा था, अलग था, वो चेंज हो गया था, अभी वो स्ट्रेंज लग रहा था। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से पूरे जितने भी घर थे वहाँ पर जो उसके आसपास, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। ओके, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विथ देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। फिर सोचते कि और दूसरा, मेरा जो घर है वो एक रेंटेड होम है, उनका खुद का घर, मैंने बोला वो वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था। नाउ द राइटर इज़ लिविंग इन वन स्मॉल हाउस, और रेंटेड हाउस था, रेंटेड हाउस में वो रहती थी, और उसकी घर की जो चीज़ें थी जिसको वो देखने के लिए आई थी, उसकी मदर ने मिसिस डॉलिंग को दे दी थी। ओके, और उसकी मदर ने ये राइटर को एड्रेस दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट, रूम नंबर 46। ये एड्रेस पर पहुंच भी गई, लेकिन अभी लगता है कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका घर रेंटेड था, छोटा घर था, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी। अभी खुद का घर नहीं होने के बावजूद क्या होता है कि अभी बार बार आपको जैसे घर शिफ्ट करना हो, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें रखोगे उतना ज़्यादा आप क्या होगे, परेशान होगे। तो उसमें मेरे छोटे रेंटेड हाउस में ये सब चीज़ें रखना कोई मीनिंग नहीं है, यानी ये चीज़ को भी मैं भूल जाती हूँ। एंड वॉट शुड आई हैव डन विथ हिम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर still hung along the window, and no one then handful of cutlery fit in the narrow table drawer. तो उसके घर में अभी भी ब्लैक आउट पेपर्स, यानी पेपर वहाँ पर लटके थे, विंडो में भी ऐसे ही था। तो ये सब जो कटलरी वाली चीज़ें थी, उसके पास न तो कोई नैरो टेबल था, न तो ड्रॉवर था जिसमें वो क्या कर सकती है, ये सब चीज़ रख सकती है। यानी एट प्रेजेंट वो रेंटेड हाउस में रहती थी, उसका खुद का घर नहीं था। तो सोचे कि ये सब चीज़ मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो रखूंगी कहाँ? क्यों? क्योंकि घर छोटा है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा कि ये जो घर छोटा है वो भी एक रीज़न, दूसरा रीज़न ये था कि वो रेंटेड हाउस था। रेंटेड हाउस में क्या होता है कि जैसे आज आप यहाँ पर रहते हो, कभी भी जैसे मकान मालिक कभी बोलेगा भी ये घर खाली करो, तो खाली करना पड़ेगा, और ये सब जो सामान है अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो यहाँ से ये सब सामान उठाकर वहाँ दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो ये से जो रेंटेड हाउस में रहते हैं मोस्ट ऑफ सामान बहुत ही कम रखते हैं कि कहीं पर भी अगर जाना हुआ तो इजीली अपने सामान को उठाकर वो जा सकते हैं। अगर सामान ज़्यादा होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्चा होगा, ट्रक बुलानी पड़ेगी या कोई दूसरे इंसान को बुलाना पड़ेगा ये सब चीज़ें उतार कर नीचे रखने के लिए और यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। यानी जनरली लोग जो रेंटेड हाउस में रहते हैं वो बहुत ही कम चीज़ें, ओनली लिमिटेड थिंग्स, जो चीज़ नेसेसरी है वही चीज़ रखेंगे, बाकी अननेसेसरी सामान वो कभी भी घर में रखते नहीं हैं, कि जिसकी वजह से कभी भी उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा, घर चेंज करना पड़ा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ। आई रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। उसने सोच लिया कि मुझे ये एड्रेस को क्या करना है, भूल जाना है, यानी ये एड्रेस अभी याद रखना नहीं है, उसको भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, हर एक चीज़ को, जो जो चीज़ उसके माइंड में अभी चल रही थी और जो चीज़ें उसकी मदर की रिमाइंड, उसकी मदर की याद दिलाती है, वो हर एक चीज़ उसने सोचा मुझे क्या करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही चीज़ उसने बोला बहुत ही ईजी है, चीज़ को भूल जाना ही बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि अगर वो याद रखेगी तो दुख होगा, अगर घर में ले जाएगी तो रेंटेड जो रूम था उसका छोटा था, ये छोटे रूम में ये इतनी सारी चीज़ें को रख नहीं सकती थी। दूसरा, जिसके वहाँ से लेने आई थी वो जो लेडी थी मिसेस डॉली, उसको भी ये सब चीज़ देने की इच्छा नहीं थी। अभी उससे वो चीज़ समझ लो झगड़ के भी ले लेती तो घर में रखने की जगह नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ होती है, उसने कहा मुझे ये सब चीज़ को इसीलिए मैं क्या करूँ, भूल जाऊँ। और यही सबसे इजी है कि जिससे ना किसी को, ना तो मुझे प्रॉब्लम होगा, ना तो मिसेस डॉर्लिंग को हो गया, ना किसी और को प्रॉब्लम होगा। ये सोचकर उसको क्या करती है, वो भूल जाती है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर होगा, यानी आपका होमवर्क होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।